महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं और क्या खाती हैं, जाने इनकी रहस्यमयी दुनिया। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाकुंभ के आगाज होने के साथ ही करोड़ों की संख्या में अघोरी और नागा साधु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पुरुषों की समान ही महिला नागा साधु भी होती है। आइए आपको इस लेख में महिला नागा साधु से जुड़ी सारी बातें बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और उसका समापन 26 फरवरी को होगा। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हर बार कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुंभ मेले में अघोरी और नागा साधुओं की चर्चा बनी रहती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों के समान ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देती है और उनकी दुनिया भी एकदम अलग और विचित्र होती है। महिला नागा साधु कैसे बनती है, महिला नागा साधु कहाँ रहती है, महिला नागा साधु क्या करती है, महिला नागा साधु क्या खाती है से लेकर महिला नागा साधु बनने के नियम, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। महिला नागा साधु का जीवन। नागा साधु की रहस्यमय दुनिया के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन महिला नागा साधु का जीवन सबसे अलग होता है। महिला नागा साधु गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी होती है। इनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। महिला नागा साधु का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधु को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। महिला नागा साधु कौन बनाता है? महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहती है। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। महिला नागा साधु कैसे बनती है? पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर दो तरह के नागा साधु होते हैं। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होते हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन महिला नागा साधु गेरुआ रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती हैं जो सिला हुआ नहीं होता। महिला नागा साधु के इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है और इनका जीवन भी बेहद कठिन होता है। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह महिला नागा साधु बनने के लिए योग्य है और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। महिला नागा साधु बनने से पहले कराना पड़ता है मुंडन। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते जीवन को देखकर ये पता किया जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं और वह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना पड़ता है। महिला नागा साधु क्या करती है? मुंडन कराने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है और फिर महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जप करती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी शिव जी की पूजा करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है और शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती है। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिव जी का जाप करती है। महिला नागा साधु बनने में कितना समय लगता है? सन्यासी बनने के बाद महिला नागा साधु बनने के अंतिम चरण तक पहुंचने में लगभग 10 साल तक का समय लग सकता है। नागा साधु क्या खाते हैं? नागा साधु खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, फल और कई तरह की पत्तियां खाती हैं। नागा साधु के समान ही महिला नागा साधु भी यही चीजें खाती है। महिला नागा साधु कहाँ रहती है? कुंभ मेले के दौरान नागा साधु के समान ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती है। महिला नागा साधु के रहने के लिए अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्था की जाती है। हालांकि पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करने के लिए जाती है। अखाड़े की महिला नागा साधुओं को माई, अवधूतानी या नागिन कहा जाता है।